हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 13 सितंबर 2024 में एक्सेंचर कोडिंग राउंड में आई हुई कोडिंग प्रॉब्लम्स। और ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे फाइंड द विनर ऑफ सर्कुलर गेम। ठीक है, ये लीड कोड की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, हमको दो इनपुट दिए हैं एन और के। एन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड समझ लो या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट समझ लो जो कि सर्कुलर ऑर्डर में रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको हर एक राउंड में, ठीक है, हमको तब तक राउंड्स मूव करने यानी तब तक हमें एग्जीक्यूट करना है जब तक हमारे पास फाइनल एक विनर नहीं बचता। ठीक है, करना क्या है, हर एक राउंड में हमें थर्ड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर देना है या थर्ड पोजीशन का फ्रेंड को आउट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, डिलीट कर दिया। अगेन फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब एक राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमने लास्ट डिलीट किया उसके नेक्स्ट वाले पे पहुँच जाएंगे, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, एक जंप लिया हम सेकेंड एलिमेंट पे आए, दो जंप लिया हम कहाँ पे आए, थर्ड एलिमेंट पे। तो इस बार हमारा ये डिलीट हो गया। अब देखो अगर ध्यान से, इन दोनों को इरेज ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सर्कल है उसमें अगला एलिमेंट होगा 2। तो यहाँ से एक जंप लिया 4 पे आए, दूसरा जंप लिया 5 पे आए, तो हम पहुँच गए थर्ड एलिमेंट पे, क्योंकि हमको 2 जंप लेने पड़ेंगे थर्ड एलिमेंट पे जाने के लिए। 5 को डिलीट किया। ठीक है, तो इसको भी अगेन मैं इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब 5 को हमने यहाँ डिलीट किया था, आगे मूव करेंगे तो यहाँ हम पहुँच गए। ठीक है, तो अब हम 2 पे हैं, 2 से अगेन हम 2 जंप लेंगे, 4 पे आएंगे, 4 वापस हमारा कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। तो इसी को हम डिलीट कर देंगे। फाइनल हमारा आंसर क्या बचा, 2। जो हमारा फाइनली डिलीट हुआ है उसमें +1 करेंगे तो हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जो हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 2। क्लियर है। ओके, सो एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 है, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स हैं या 4 फ्रेंड्स हैं हमारे। इस बार हमें सेकेंड एलिमेंट डिलीट करना है हर राउंड में। ठीक है, ठीक है, तो हमें कितनी जंप करनी पड़ी, हमें सिर्फ एक जंप करनी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गई सेकंड पोजीशन, हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गई सेकंड, हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर हमने 1 से स्टार्ट किया, 3 हो गई हमारी सेकंड पोजीशन, हमने 3 को डिलीट कर दिया। फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, 1। तो आंसर आएगा हमारा 1। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जो हम लास्ट टू लास्ट डिलीट करेंगे उसमें +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर। ठीक है, ओके, अप्रोच समझते हैं ज़रा हम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिकर्शन की हेल्प से पहले तो ट्राई करते हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन हमको सेम प्रोसेस करना है। तो हमने बनाया एक फंक्शन जो कि है डिलीट। ठीक है, और ये फंक्शन में पैरामीटर जाएगा हमारा n एंड k। n है हमारा 5, k है हमारा 3। ठीक है, अब ये फंक्शन को ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस फंक्शन से हमारा क्या रिटर्न होगा, इस फंक्शन से हमारा जो रिटर्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस फंक्शन से हमारा रिटर्न होगा भाई कि कौन सा एलिमेंट लास्ट टू लास्ट डिलीट हो रहा जाके, यानी जब सारे डिलीट हो जाएंगे, जब एक बचेगा तब यहाँ पे हमको रिटर्न होके आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला हमारा डिलीट हो रहा होगा ना, उसकी पोजीशन ये बताएगा एंड में एकदम। ठीक है, तो इसमें जब हम +1 करेंगे, क्योंकि n 5 है, तो जब 5 तक हम डिलीट कर लेंगे, यानी टोटली हम जब 4 डिलीट कर लेंगे, लास्ट 1 बचेगा, तो वो हमारा ये रिटर्न करेगा उसकी पोजीशन। तो हमें क्या करना है, पहले तो मॉडुलो n करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम विद इन द सर्कल रहें, मॉडुलो 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम +1 कर देंगे। ये +1 हमने इसलिए क्योंकि लास्ट में जो हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं ना, उससे +1 करेंगे तब हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जो हमारा आंसर है। ठीक है, फिर हम अगेन डिलीट फंक्शन को देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। डिलीट फंक्शन के अंदर क्या होगा, लेट अस सपोज पहले राउंड की हम बात करते हैं। पहले राउंड में क्या होगा, जब n की वैल्यू 5 है, k हमारा 3 है, 3k के लिए जंप कितना मारना पड़ेगा, 2 का, तो हमने 2 प्लस कर लिया, यानी हम जंप करके आ गए। ठीक है, 2 एलिमेंट्स। अब हमें डिलीट करना है, वो एलिमेंट हम डिलीट कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, n की एक वैल्यू कम हो गई, यानी जो हम दोबारा रिकर्सिव कॉल करेंगे सेकेंड राउंड के लिए, तो उसमें n एक कम पास करेंगे। ठीक है, और 3 हमारा सेम रहेगा। अगेन n एक कम हो गया, सेम वही प्रोसेस दोबारा दोहराना है हमको। पुराना प्रोसेस क्या था, मॉड n बचा है 4, अब +1 कर दिया पोजीशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट राउंड में जो डिलीट हो रहा था, फिर हम एक जंप कर रहे थे। ठीक है, वहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट कर रहे थे, सेम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जंप करके आए, फिर हमने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया। क्लियर है। अब हम देखते हैं डिलीट, इसमें जब हमारे n की वैल्यू 4 बची है, सेम फिर सेम प्रोसेस होगा हमारा।
ठीक है, 2 का जंप लेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, डिलीट 3, 3 क्यों, क्योंकि n की वैल्यू एक और कम हो गई, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉड n करते हैं, तो मॉड 3 किया +1 कर देते हैं ताकि हम उस पोजीशन में पहुंच जाएं जहां से अगला राउंड स्टार्ट होना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, अगेन हम यहाँ पे 2 का जंप करेंगे, अगेन हम डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। डिलीट फंक्शन में अब एक और n हमारा कम हो जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा, और ये अगेन k हमारा सेम रहेगा +1, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर डायरेक्ट +1 नहीं होता, पहले मॉड करेंगे ताकि सही पोजीशन आए, मॉड 2 क्योंकि n2 है हमारा +1, ठीक है। फिर अगेन इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 2 प्लस, ठीक है, अगेन डिलीट हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब हमारा n एक और कम हो जाएगा, n बचेगा सिर्फ 1, k सेम रहेगा, मॉड n करेंगे +1 करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले फंक्शन का क्या मतलब है, इस वाले फंक्शन का मतलब है कि ये तब रन होगा जब हमारा एलिमेंट कितने बचेंगे, सिर्फ एक। जब सिर्फ एक एलिमेंट, फॉर सपोज अगर n इज टू सिर्फ 1 है, फिर के कितना भी वो फ़र्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारा रिटर्न क्या होगा, 1। जब n इज टू 1 तो आंसर इज टू 1, हमको मिल गया बेस कंडीशन, ये हो गया हमारा बेस केस कि जब n इज टू 1, ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, 1, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 मॉड 1 करेंगे तो 0 आंसर आएगा, +1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, 1, इसने रिटर्न किया 2, इन दोनों को सम करेंगे तो ये वैल्यू जो होगा 3 हो जाएगा। 3 मॉड 2 कितना होता है, 1 +1, अगेन इसने कितना रिटर्न किया, 2, यहाँ +2 था 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 4 मॉड 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1, फिर से +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ आ जाएगा आंसर हमारा 4। 4 मॉड 4 करेंगे कितना आएगा, 0, +1 करेंगे कितना आएगा, 1, 1 + 2 करेंगे कितना आएगा, 3। तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 3 टोटल में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया डिलीट का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब हम +1 करेंगे मॉड लेकर के, ठीक है, तो हम मॉड 5 करते हैं, 3 मॉड 5 कितना आएगा, 3 आएगा, +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब ये जो हमारा यहाँ पे बनना है, ठीक है, यही है हमारा आंसर, यानी 4 हमारा टोटल में आंसर निकल के आएगा। तो ये रिकर्सिव हमारा फंक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं इसमें बिग ऑफ n ही है, ठीक है। बट अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिग ऑफ n है ड्यू टू रिकर्शन। रिकर्शन में हम कॉल स्टैक यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा बिग ऑफ n है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करेंगे इसको, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, भाई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, रिकर्शन को गायब ही कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको आइटरेटिव मेथड से कर लेते हैं, तो हमारा ये वाला कम हो जाएगा। बेस केस क्या था हमारा, बेस केस था 1, यानी हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप अपना। 1 मिनट, फॉर लूप से पहले हम एक काम करेंगे, इनिशियली हम विनर इज टू 1 रख देते हैं, क्योंकि जब n की वैल्यू 1 होगी तो विनर हमारा 1 होगा, 1 से कम तो n की वैल्यू हो नहीं सकती। बेस केस हमने हैंडल कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम हर एक स्टेप में, यानी हम n जब 2 है हमारा तब क्या कर रहे हैं, तो फॉर लूप हम लगाते हैं i इज टू 0, सॉरी i 2 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, हर स्टेप पे हम देख सकते हैं ये वाला टोटल हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा था 1, उसको हमने डील कर लिया यहाँ से। अब हम देखते हैं क्या हो रहा था कि हमारा जो भी आंसर जा रहा था यहाँ से, ठीक है, पहले तो आंसर में हम अपना स्टेप, जितने स्टेप हमको लेने उतना ऐड कर रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे विनर प्लस k-1, ठीक है। तो सबसे पहले हम विनर k-1 कर रहे हैं, यानी स्टेप्स ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम ले रहे हैं मॉड, किससे, i से, ठीक है। i यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे n जब 2 है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको मॉड लिया किससे, टोटल को हम मॉड लेंगे मॉड ऑफ i +1 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें पोजीशन निकालनी थी, ठीक है, +1 कर दे रहे हैं क्योंकि हमें एलिमेंट जो बचा हुआ है उसकी पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई हमारी,
ये वैल्यू हमारी हो गई अपडेटेड विनर की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई हमारी अपडेटेड विनर की वैल्यू। क्लियर है, ये अपडेटेड विनर की वैल्यू हो गई। जब पूरा हमारा एंड हो जाएगा, एंड तक लूप चल जाएगा, तो हमारा फाइनली हम रिटर्न कर देंगे विनर और हमारा काम डन हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। इसका एक बार हम कोड देखेंगे तो और भी बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा। ठीक है, जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी बिल्कुल सेम है। ठीक है, टू सम से आप टू सम देख सकते हैं, लीड कोड का पहला प्रॉब्लम है टू सम। यहाँ पे क्या है, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि टू सम में हमारे पास एक फिक्स टारगेट होता था, यहाँ पे कोई फिक्स टारगेट नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट द टारगेट, हमें टारगेट कैलकुलेट करना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला गया एरे है जिसमें मिनट्स गिवन है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट फॉर्म अ होल आर। हमें ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं जिनको कंबाइन करने पे एक आर बनना हो, जिनको सम अप करने पे आर्स में आंसर आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे कितने पेयर हैं, यहाँ पे 3 बनेंगे। एक हमारा ये हो जाएगा 58,2, एक हमारा ये हो जाएगा 58,2, एक हमारा ये हो जाएगा 60,60। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये 1R बना रहा है, ये अगेन हमारा 1R बना रहा है, ये हमारा 2R बना रहा है। ठीक है, तो हमें होल आर कंप्लीट करने हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट हमें अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टू सम वाली अप्रोच इसमें लगाएंगे, करके देखते हैं। तो अप्रोच क्या होती है टू सम की, कि हम हैश मैप यूज़ करते हैं और हम काम करते हैं। सबसे पहले हम आए 2 पे, यानी पहला हमारा मिनट का वैल्यू कितना हुआ 2। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इसमें कितना और ऐड कर दें कि ये कंप्लीट आर बन जाए, उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो 60 हमारा होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो देखें तो 60 से कम है हमारा 2, तो हमने 60 - 2 किया, तो हमारा टारगेट माइनस मिनट हमने किया, तो हमारा रिक्वायर्ड मिनट कितना आया 58। ठीक है, तो बट हम टारगेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, हर एक एरे के एलिमेंट के लिए हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे। तो टारगेट कैलकुलेशन एक बार देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो टारगेट कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करेंगे हम, कि टारगेट पहले तो आर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जितना मिनट है उसको हम जब डिवाइड बाय 60 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा कि कितने आर्स हैं ये। ठीक है, अगर आंसर 0 आ रहा है मतलब 1 आर से भी कम है, ठीक है, तो उसमें हम +1 कर देंगे, तो वो हमारा होल आर बन जाएगा। ठीक है, फॉर सपोज करें यहाँ पे हम देखें तो 1 से लेकर के 59 तक कुछ भी है, उसको जो हम 60 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0। ये बताता है, इसमें जब +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा नियरेस्ट आर। ठीक है, नियरेस्ट आर हमारा कितना है 1। अगर 1 से 59 मिनट्स है तो नियरेस्ट आर हमारा कितना होगा 1, यानी टारगेट हमारा कितना हो जाएगा 1। तो टारगेट आर तो हमने बना लिया, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो टारगेट मिनट्स बन जाएंगे। टारगेट मिनट्स के लिए हम सेम चीज़ टारगेट आर को मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है एंड में वो आ रहा है कि मिनट्स बाई 60, ठीक है, +1 मल्टीप्लाइड बाई 60। हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं टारगेट इन मिनट्स। ठीक है, क्लियर है, तो हर स्टेप पे हमको टारगेट कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। मूव करते हैं आगे, तो यहाँ पे हमको 58 मिला रिक्वायरमेंट। अब हम सर्च करेंगे क्या रिक्वायरमेंट हमारी ऑलरेडी हैश मैप में है, 58 कहीं भी हैश मैप में नहीं है, तो हम जो ये वाला आर था इसको मैप में पुश कर देंगे, तो 2 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, फिर हम आगे मूव करेंगे 58 पे। 58, अब 58 जब यहाँ पे वैल्यू हुआ, सिमिलरली जब हम उसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2। ठीक है, और इस बार जब हम मैप में अपना सर्चिंग करेंगे तो हमको एक पेयर मिल जाएगा, एक पेयर मिल गया 2 वाला, तो हम क्या करेंगे +1। क्लियर है, हमको एक आंसर मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे अगेन 58 पे मूव करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इस वाले 2 को हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये वाला 2 हमारा यूज़ हो चुका है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको वापस से हम 0 कर देंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 इसलिए कर दी ताकि फर्दर किसी और पेयर में ये यूज़ ना हो जाए, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट पेयर बनाने होंगे, फॉर श्योर डिस्टिंक्ट ही बनाने होंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अगेन हम देखते हैं 58, अगेन 58 के लिए हमारा टारगेट कितना होगा 2। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 58 के लिए हमको नहीं मिल रहा है मैप में, क्यों, क्योंकि 2 है तो बट फ्रीक्वेंसी 0 है उसकी, तो हमको एक भी पेयर बनाने के लिए नहीं मिलेगा, यानी रिक्वायरमेंट हमारी सर्च की हमने नहीं मिली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, बट जो 58 है ये हमारा मैप में पुश हो जाएगा। जब जब हमको पेयर नहीं बनता है तब तब हम मैप में पुश कर देंगे। 58 हमारा मैप में है, फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, अगेन हमने आगे मूव किए, हम आए 2 पे। अब 2 पे देखते हैं, तो 2 पे हमारा क्या हो रहा है कि टारगेट चेंज होगा फिर से। जब मिनट्स हमारे 2 हैं तो टारगेट कितना हो जाएगा 58
58 सर्च करेंगे, मिल गया एक। फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो यहाँ कर देंगे +1। क्लियर है। जब हमको पेयर मिल जाता है तो हम पुश नहीं करते हैं और साथ ही साथ में जो रिक्वायरमेंट हमने यूज़ की यहाँ पे उसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे मूव करेंगे। हम आए 60 पे। अब 60 के लिए टारगेट कैलकुलेट करते हैं वापस से। जब यहाँ पे मिनट है 60, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी चेक करते हैं भाई। इस फॉर्मूले से अगर हम जाएँ तो 60/60 + 1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 60। तो कितना 1 आवर तो ये खुद ही है, बट हमको पेयर्स रिटर्न करने हैं तो +1 और कर देंगे, यानी 2 घंटे बन सकते हैं इससे, जो नियरेस्ट है हमारा। जब हम मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो हमारा आएगा इसमें 120। तो टारगेट है इसका 120, ठीक है, टारगेट है इसका 120। तो 120 से 60 गया, यानी रिक्वायरमेंट कितनी बची? एक मिनट चेक करते हैं यार। रिक्वायरमेंट बची हमारी 60 को हम सर्च करेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको पुश करो मैप में और आगे बढ़ जाओ। मैप में इसको पुश किया, आगे बढ़ गए। 60, फिर से 60 मिला, फिर से 60 मिला, रिक्वायरमेंट फिर से 60 की है हमारा। बट इस बार मैप में एक 60 हमको मिल जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 1, तो यहाँ कर देंगे +1। क्लियर है। और इसको वापस से हम 0 कर देंगे और इसको मैप में नहीं पुश करेंगे क्योंकि ये तो पेयर में यूज़ हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब फाइनल आंसर अपना चेक करें तो 3 बार हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी हमारा 3 पेयर्स टोटल बन रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था ये 3 पेयर हमारे बन जाएंगे। क्लियर है। तो ये सेम हमारा 2 सम की तरह है। ठीक है, 2 सम की तरह ये क्वेश्चन है। बस 2 सम और इसमें डिफरेंस ये है कि टारगेट इसमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, 2 सम में टारगेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, गिवन होता है। ठीक है, कोड इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ईजी है, सेम यही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा बिग O ऑफ n। क्लियर है। ओके, तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी अगेन रिपीटेड प्रॉब्लम है, बहुत बार रिपीट हुई है ये। ठीक है, और ईजी भी है। फाइंड nth फिबोनाची नंबर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाने जा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने कई बार पहले भी सॉल्व कर चुकी है और बहुत ईजी प्रॉब्लम, आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएगी। बट मैंने सिर्फ मेंशन इसलिए किया है ताकि एक रिकॉर्ड हो जाए कि हाँ भाई ये 13th को आई हुई प्रॉब्लम है। क्लियर है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।